Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Civils Notes. So in this video we will cover chapter number 4 that is air. So इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक्स को लाइक composition of the atmosphere, layers of the atmosphere and many other topics relating to atmosphere. So let's start with the text of this chapter. We all know that the earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी जो अर्थ है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट, एयर की एक ह्यूज ब्लैंकेट से सराउंडेड है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ में वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। जो एटमॉस्फेयर है वो हमें एयर प्रोवाइड करता है जो हम ब्रीथ करते हैं एंड हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफ़ेक्ट से, सन रेज के हार्मफुल इफ़ेक्ट से। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is the mass of air that has made the temperature on this earth livable. So air के मास के वजह से ही जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो रहने के लायक है। अब हम आएंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से बना हुआ है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। सो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन। इन गैसेस के अलावा जो एयर है इसमें काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। सो ये जो चार्ट है इसमें हमें बताया है कि जो एयर है उसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो 21% है, आर्गोन की 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन मैक्सिमम है 78% एंड अदर गैसेस 0.04। अभी हमने देखा है कि नाइट्रोजन जो है 78% प्रेजेंट है एयर में। बट व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स को नाइट्रोजन अपने सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. So यहाँ पे बताया है कि जो plants हैं वो कैसे नाइट्रोजन लेते हैं। जो plants हैं वो नाइट्रोजन को एयर से डायरेक्टली नहीं लेते। जो बैक्टीरिया सॉइल या रूट्स पे रहते हैं प्लांट्स की वो नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और चेंज कर देते हैं इसकी फॉर्म को ताकि प्लांट्स जो है इसे यूज़ कर सकें। जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है एयर में। Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance gets disturbed. यहाँ पे हमें बताया है कि जो humans हैं वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एयर से और जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो कांस्टेंट रहता है, पर अगर हम ट्रीज़ वगैरह कट कर देंगे तो ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आगे हम आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड पे। ये अनदर इम्पोर्टेंट गैस है। जो ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के लिए। जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ये तो हम सभी जानते ही हैं। यहाँ पे हमें बताया है कि जितनी अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स टेक करते हैं उतनी ही अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज़ करते हैं जिससे एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। पर ये जो बैलेंस है ये अपसेट हो सकता है किससे? बर्निंग ऑफ फ्यूल से सच एज कोल एंड ऑयल। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अफेक्ट कर रहा है अर्थ के वेदर को और क्लाइमेट को। नेक्स्ट हम आएंगे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है जिनका नाम है ट्रोपोस्फेयर,
स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फीयर फर्स्ट लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर सेकंड लेयर है, देन मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। चलिए इन लेयर्स को एक एक करके पढ़ते हैं। द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फीयर। दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो ट्रोपोस्फीयर इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसकी एवरेज हाइट है अबाउट 13 किलोमीटर। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है एंड ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है जो अप टू 50 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड है। ये लेयर जो है ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। स्ट्रेटोस्फीयर का इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। वी हैव जस्ट लर्नड हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। नेक्स्ट वी विल कम टू द लेयर मेसोस्फीयर। This is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere and extends up to 80 km. Meteorites burn up in this layer on entering from the space. So इस लेयर में बताया है कि जो meteorites हैं वो इस लेयर में burn हो जाते हैं जब वो स्पेस से अर्थ में एंटर करते हैं। Second last layer is thermosphere. In thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. सो थर्मोस्फीयर में हाइट के इंक्रीज होने के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। लास्ट जो हमारी लेयर है वो है एक्सोस्फीयर। सो जो अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसे कहते हैं एक्सोस्फीयर। एंड जो लेयर है यहाँ पे काफ़ी थिन एयर पाई जाती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। इसी के साथ साथ हम एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स को कंप्लीट करते हैं और अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। यहाँ इस पैरे में इन्होंने बताया है वेदर के बारे में कि जो ये वेदर है ये चेंज होता है ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। हाउ एवर द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो वेदर है वो चेंज होता है डे टू डे और ये जो एवरेज वेदर कंडीशंस हैं किसी भी प्लेस की वो रिप्रेजेंट करती हैं क्लाइमेट को। इसी की वजह से हमें जो है डेली वेदर फोरकास्ट मिलते हैं, मतलब हर दिन जो वेदर फोरकास्ट है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द डिग्रीज ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। सो एयर की हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को हम कहते हैं टेम्परेचर। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter than the winters. जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में वो डे एंड नाइट तो चेंज करता ही है बल्कि सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। जैसे कि हम जानते हैं समर्स आर होटर देन विंटर्स, विंटर्स आर कोल्डर देन समर्स, वाइस वर्सा। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. The amount of insolation decreases from the equator towards the pole. So insolation क्या है? ये basically solar radiation है received in the earth's atmosphere or at its surface. और सिर्फ जो है 52% की इंसोलेशन ही अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है और जो बाकी की इंसोलेशन है वो एब्जॉर्ब हो जाती है किससे? वाटर वेपर से, डस्ट से और क्लाउड से। सो अभी के लिए हम इतना ही जान लेते हैं कि जो इंसोलेशन है वो सोलर रेडिएशन है जो अर्थ के सरफेस या एटमॉस्फेयर पे हम रिसीव करते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जो इंसोलेशन की अमाउंट है ये डिक्रीज़ हो जाती है, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इन cities is much higher than that of villages. The concrete and metals in buildings and the asphalt of roads get heated up
ड्यूरिंग द डे, दिस हीट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट। सो अभी अभी हमने ये पढ़ा है कि जो सिटीज़ है यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस, क्योंकि जो यहाँ पे बिल्डिंग्स या रोड्स बनी होती हैं ये हीट अप हो जाती हैं डे टाइम में, और जो हीट है वो रिलीज़ होती है नाइट में। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एयर प्रेशर। You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. So जो air है ये हमारी बॉडी पे काफ़ी great force से प्रेस होती है। However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. जो air है वो हमारी बॉडी पे हर एक डायरेक्शन से प्रेस होती है। सो एयर प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स में जाते हैं तो जो प्रेशर है वो रैपिडली फॉल हो जाता है। द एयर प्रेशर इज़ हाइएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ हाइट। जो एयर प्रेशर है वो सी लेवल पे हायर होता है और हाइट के साथ साथ डिक्रीज हो जाता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर हैवी। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। High pressure is associated with clear and sunny skies. The air always moves from high pressure areas to low pressure areas. इस पैरा में हमें बताया है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो जो एयर है वो हीटेड हो जाती है जिससे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और जिन एरियाज़ में लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे एयर जो है कोल्ड हो जाती है जिसकी वजह से हैवी प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज़ की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट टॉपिक है विंड। जो एयर की मूवमेंट है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तो उसे हम कहते हैं विंड। आगे हम आएंगे विंड्स की टाइप्स पे जो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स कौन सी विंड्स होती हैं? द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स। आगे हम आएंगे सीजनल विंड्स में। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जांपल मॉनसून्स इन इंडिया। उसके बाद हैं लोकल विंड्स। सो हमने 3 टाइप्स की विंड्स पढ़ ली हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स जो हैं कॉन्स्टेंटली ब्लो करती हैं एक ही डायरेक्शन में। सीजनल विंड्स जो हैं चेंज होती रहती हैं डिफरेंट सीजन्स के साथ। एग्जाम्पल में हम ले लेंगे मॉनसून्स को। जो लोकल विंड्स हैं ये पर्टिकुलर पीरियड में ही ब्लो करती हैं, जैसे कि डे या ईयर इन अ स्मॉल एरिया। इसमें हम एग्जांपल ले लेंगे लैंड एंड सी ब्रीज। आगे हम पढ़ेंगे मॉइस्चर के बारे में। सो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है लैंड से और वाटर बॉडी से तो ये वाटर वेपर बन जाते हैं। मॉइस्चर जो एयर में होता है इसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. जब एयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं तो हम उसे ह्यूमिड डे कहते हैं। जैसे जैसे एयर जो है वो गर्म होती है इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इसकी वजह से जो दिन है वो ह्यूमिड ज़्यादा हो जाता है। जब वाटर वेपर राइज करते हैं तो इट स्टार्ट कूलिंग। जब वाटर वेपर कंडेंस होते हैं तो जिसकी वजह से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म होते हैं। जो क्लाउड्स हैं ये जो हैं जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं हैवी हो जाते हैं टू फ्लोट इन एयर दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हम रेन को कहेंगे जब जो है ये वाटर वेपर अर्थ में आते हैं लिक्विड की फॉर्म में तो इसे हम रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। When trees on hillsides are cut, rain water flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. जब हिल साइड्स के ट्रीज़ अगर कट कर देंगे तो ये जो रेन वाटर है ये बेयर माउंटेन्स की तरफ फ्लो करेगा जिसकी वजह से फ्लडिंग की कंडीशंस भी अकर हो सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट मॉइस्चर।
Rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, floods take place. So इस पैरा में उन्होंने हमें बताया है कि जो रेनफॉल है ये जो है बैलेंस रहना चाहिए और ये जो है इम्पोर्टेंट है प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये जो है फ्रेश वाटर लेके आता है अर्थ के सरफेस पे. बैलेंस्ड रेनफॉल इज़ इम्पोर्टेंट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. For more videos, please like, share and subscribe to our YouTube channel Civils Notes. Thank you.